अस्सलाम वालेकुम। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले से ही सब जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं और क्या नहीं, तो फिर इसमें आपकी फ्री विल कैसे हुई? और जब पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ कि मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा या बुरा, और मेरी फाइनल मंजिल क्या होने वाली है, तो फिर इसमें मेरी पकड़ क्यों होने वाली है? क्वेश्चन तो बनता है कि अगर फ्री विल है तो कैसे है? क्योंकि अगर मैं अपनी सोच रखने के लिए आज़ाद हूँ तो फिर अल्लाह ने पहले से ही लिख दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, राइट? और अगर पहले से ही लिख दिया है तो फिर मेरी पकड़ क्यों होने वाली है? असल में ये एक ऐसा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह ने जो हमको फ्री विल दी है और जो अल्लाह की कदर है उसमें क्या फ़र्क है। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में जो अल्लाह ने हमें फ्री विल दी है वो है क्या, और अल्लाह ने अगर पहले लिख दिया है तो उसका मतलब आखिर है क्या। देखिए, पहली बात तो ये है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हमने पहले से ही सब कुछ लिख दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको फोर्स किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करें एक क्लास है, उसके अंदर कुछ बच्चे हैं, और जो क्लास का टीचर है वो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि इसमें कितने बच्चे अच्छे हैं और कितने बच्चे कम पढ़ने वाले हैं, राइट? उसको पता होता है, अंदाज़ा होता है एक तरह से काफ़ी हद तक एक्यूरेट कि कितने बच्चे इसमें से फेल होने वाले हैं, कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सपोज़ उसने एक बात कह दी कि आने वाले एग्ज़ाम में ये बच्चा फेल होने वाला है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि उसने उसको फोर्स किया। ये सिर्फ उसकी नॉलेज है, क्योंकि वो जानता है उसको अच्छी तरह से, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि ये फेल होने वाला है। लेकिन टीचर ने उसको फोर्स नहीं किया फेल होने के लिए, राइट? इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ लिख के रखा है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आपको फोर्स किया है। अल्लाह ने लिखा क्योंकि उसकी नॉलेज इन्फिनिट है, वो सब कुछ जानता है, कौन क्या करने वाला है, उसके एक्शंस क्या होंगे, राइट? लेकिन उसने आपको फोर्स नहीं किया, और अल्लाह ने साफ कर दिया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ते दिखा दिए हैं, अब चाहे कोई शुक्र कर ले या कुफ्र कर ले, मतलब चाहे वो अच्छा चूज़ करे या बुरा चूज़ करे, ये उसकी चॉइस है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करें आप एक नावल पढ़ रहे हैं, और वो नावल आपने एक बार पहले पढ़ लिया है, राइट? तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर से आप पढ़ रहे हैं, तो अब क्या है कि आपको पता है कि उस नावल में जो विलेन है, जो कैरेक्टर है, वो क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है। लेकिन आपके जानने के बावजूद भी उस नावल के कैरेक्टर के प्लान में कोई चेंज नहीं होने वाला, राइट? उस नावल में वही होने वाला है जो पहले से लिखा हुआ है। तो अब आप ये सोचें कि अल्लाह की जो नॉलेज है वो इन्फिनिट है, वो इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। उसने सब कुछ पहले ही देख लिया, सब कुछ वो जानता है। हम अल्लाह की नॉलेज को इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये बात समझने के लिए काफ़ी है कि एक टीचर पहले ही कह देता है कि बच्चा फेल होने वाला है, क्योंकि उसको पता है। एक नॉवेल का कैरेक्टर आपके जानने के बावजूद भी चेंज नहीं होता, तो इसका यही मतलब है कि अल्लाह ने लिखा क्योंकि उसको पता है, बट उसने फोर्स नहीं किया आपको कि आप यही करो। उसने आपको रास्ते दिखाए और कह दिया कि चॉइस तुम्हारी है, जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करते हो वो अपनी मर्ज़ी से करते हो। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि फिर मैं अकाउंटेबल क्यों हूँ? कि चलिए ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह ने मुझे फोर्स नहीं किया, लेकिन जब उसको पहले से पता है तो फिर मेरी उसमें ज़िम्मेदारी क्या है? मैं क्यों उसके लिए ज़िम्मेदार बनूँ? मैं क्यों हिसाब दूँ इस बात का? क्योंकि अल्लाह ने तो पहले लिख दिया। सपोज़ करें आप रोड पर चल रहे हैं, ओके, और आपके सामने एक और शख्स चल रहा है, और अचानक उस शख्स की जेब से कुछ पैसे गिरते हैं। तो अब आपने देख लिया, उस शख्स को नहीं पता। अब आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ये कि आप उन पैसों को चुपचाप उठा के जेब में रख लें, दूसरा आप उसको उठाकर वापस कर दें, और तीसरा आप बिना कुछ किए वहाँ से चले जाएं। तो यहाँ पर जो पैसे गिरे हैं उस शख्स की जेब से, वो आपने कंट्रोल नहीं किया, वो आपके बस में नहीं था, पैसे खुद गिरे, राइट? लेकिन यहाँ पर जो आपने चूज़ किया, चाहे आपने पैसे उठाए, चाहे उसको बताया, या फिर चले गए, ये तीनों डिसीजन आपके थे। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी सारे काम हो रहे हैं आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके बस में नहीं, लेकिन आप सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। यही मतलब है इस आयत का कि इन्ना हदैनाहु सबील व इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ते दिखा दिए इंसान को, अब चाहे वो कुछ भी करे, अच्छा या बुरा, वो उसकी मर्जी है। तो सवाल ये नहीं है कि अल्लाह ने क्या लिखा है, सवाल ये है कि मैं क्या करता हूँ।
अब बात यहाँ पर यह है कि अल्लाह ने इसलिए लिखा क्योंकि अल्लाह की जो नॉलेज है वो इन्फिनिट है, वो आलिमुल गयूब है, वो सब जानता है, तो उसने लिख दिया। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उसने आपको फोर्स किया कि आप ये करें। तो पहली बात है फ्री विल जो कि अल्लाह ने आपको दी है, और दूसरी बात है कदर जो कि अल्लाह ने सब जानते हुए पहले ही लिख दिया क्योंकि वो आलिमुल गयूब है। और तीसरी बात है अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपको जो आपके एक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी थी कि आपने चूज़ क्या किया। अल्लाह ने सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि वो आलिमुल गयूब है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं फिर से इस पर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।